तांत्रिकों के चक्रों में, मांत्रिकों के चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदुओं, तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो फूफा करके भूत भगा दे, फू, आजकल ये बहुत चल रहा है। और वो हिंदू दो मुआ हैं जो अपने हनुमान जी को छोड़ करके चादर चढ़ाने या कैंडल जलाने जाते हैं। एक बात बताओ कि अपने देवता कम है? 33 कोटि हैं ठठरी के बड़े हरो। ज्यादा कम पड़ रहे तो एक दो हम और बना देंगे, पर दूसरे के बाप को तो अपना बाप मत बोलो। एक बात और बताओ, सुनो, किसी का ब्लड ग्रुप ये ओ या ए प्लस, क्या बोलते हैं इसको, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव भी होता है। ये ग्रुप के ब्लड होते कि नहीं होते? हाँ या ना? अच्छा, किसी का ए बी पॉजिटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप हो और उसे खून की जरूरत पड़े तो क्या ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाएगा? बताइए। ए बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पे है? हाँ, ओ पॉजिटिव तो सब में चढ़ जाता ना, सब में स्वीकार हो जाता ना। ठीक है, अब ओ पॉजिटिव ब्लड को किसी ब्लड की ग्रुप की और ब्लड की जरूरत पड़ी, उसे कौन सा चढ़ाया जाए? क्या ए पॉजिटिव चढ़ जाएगा? जोर से बोलिए। अच्छा, ए नेगेटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले को क्या ए पॉजिटिव ग्रुप ब्लड चढ़ा दिया जाएगा? बताओ। जब तुम एक साधारण सा ब्लड ग्रुप एक दूसरे में नहीं मिला सकते तो हिंदुओं उनके देवता कैसे मिला रहे हो? बताइए। क्यों डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं? अगर दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दोगे तो खून की उल्टी हो जाएगी, मरीज मर जाएगा। भैया, उसी प्रकार अपने खून में हिंदुत्व है। और तुम अगर कैंडल चलाने चले जाओगे तो तुम्हारे पूर्वज भी आत्महत्या कर लेंगे और तुम्हारा भी विनाश होगा। अगर किसी को भूत प्रेत सताता हो तो शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर धाम पर लगता है। आ जाना, किसी भी तांत्रिक मांत्रिक की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धि पाना चाहते कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग में है, सिद्धि पाना चाहता, तो वो अगर 40 दिन तक हनुमान चालीसा के 100 पाठ का अनुष्ठान बार बार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करके सीताराम नाम जप करता हुआ 100 पाठ 40 दिन तक करे गुरु आज्ञा लेकर, तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा, कोई अगर रोगों से ग्रसित है, बीमारी से परेशान है, तो क्या हनुमान जी कृपा करते हैं? हाँ, डॉक्टरी सलाह तो ले ही लो, पर दवा में आराम ना लगे तो एक कटोरी में गंगा जल रखो और हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जो बड़ी पावरफुल है। ना से रोगे हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। गाओ गाओ दोनों हाथ उठा करके। ना से रोग हरे सब, हनुमत वीरा।
इस चौपाई का 108 बार पाठ करके 40 दिन तक रोगी को पिलाओ, डॉक्टर की सलाह साथ में चलवाओ, जाओ आराम लगने लगेगा, ना पैसा लगेगा। उत्तर सुनो, फिर भी भूत बाधा सता रही, हमारे पास नहीं आ पा रहे, बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे, काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग फूल लगी हुई लो, कपड़ा में गांठ लगाओ, एक चौपाई को 100 बार बोलो और 8 बार हवन करो उसी चौपाई का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का 100 बार आप जाप करो, 8 बार इसी का हवन कर दो। नरसिंह भगवान की लकड़ी की मूर्ति घर के दरवाजे पर रख दो और प्रेत रोगी को प्रेतराज सरकार के दरबार में शनिवार को लाकर 21 पेशी के नियम का प्रण ले लो। हिंदुओं, तुम्हें हली उल्लाह वालों के पानी की फूंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बजरंग बली ही किसी से कम, और तुम्हें देवता कम पड़े तो हमें बता दियो, हम 2-4 नए चाय बना दे भी। लेकिन हम जब तक जिएंगे हम हिंदुओं को धर्मांतरण नहीं करने देंगे। हम जब तक जिएंगे हिंदुओं के प्रति गलत नहीं सहने देंगे। हम जब तक जिएंगे हिंदू एकता करके ही रहेंगे। हम जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेते रहेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। बेटा शादी तो हमारी भी नहीं भैया, और हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भैया, फिर भी हम तुम्हारी करवा देगी। अपनी होए ना होए तुम्हारी करवा देगी। पूछो क्यों? क्योंकि घरवाली को खोजने का टेंडर पहले से ही हमारे हनुमान जी लेते रहे। राम जी की हिरानी थी, लापता हो गई थी, इन्हीं ने खोजी थी। तुम्हारी भी किसी स्कूल में पढ़ रही हुई है, यही खोज दे हैं। हाँ। पीले रंग के कपड़ा में विवाह की अर्जी लगाकर इस चौपाई का पाठ जो भी करेगा विवाह में हो रही देरी से निजात मिल जाएगा। चौपाई कौन सी है? जिनकी नहीं हो रही वो सुन लो ध्यान से। कई लड़कों के तो चेहरा खिल गए कि आज गुरुजी बढ़िया मिल गए, आज उपाय मिल रहा है, कल ओ हो दुल्हनिया मिल जाए। देखो जो लड़का, आहा ये तो बिल्कुल हंसी जा ही नहीं रही है। चलो शादी नहीं हो रही, लड़का की या लड़की की देरी हो रही है, कुंडली में कोई दोष है, क्या उपाय करें? पीले रंग के कपड़ा में अर्जी बांध दो, धाम की पेशी शुरू करवा दो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल तुम्हारी हो गई। ये जो बड़े बाल वाला है इस पे जरा कैमरा करो। ये पीछे से लड़की लगता है। हाँ, ये किसी लड़के का हाथ पकड़े था, हमें लगा कितनी बेशरम लड़की है, भर कथा में हाथ पकड़े घूम रही। जब हमने मुंह देखा तब हमें पता लगा कि ये छोरी नहीं है, छोरा है। जरा तुम पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो और पीछे मुड़ो।
इस तरफ, आए हाय, एकदम गोरी मैम लग रही तो, जैसे अंग्रेजन हो। नहीं ऐसी बांध लिया कर, नहीं तो कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तोरी शादी हो गई बेटा? हो गई तो ठीक है, तो ये चौपाई तेरे काम की नहीं है, ये चौपाई तो हमारे काम की है। जिनकी नहीं भाई उनके लिए काम की है। कौन सी चौपाई? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल बेटा ते आज के बाद रोज टीवी पे देखा है। हाँ, इस चौपाई का पाठ जो भी अपनी बेटी या बेटा के लिए करेगा या स्वयं बेटी या बेटा करेगा, विवाह में हो रही देरी से उसे निजात मिल जाएगा। अब कोई संकट में फंस गया हो तो हनुमान जी कैसे कृपा करेंगे? 108 लौंगों की माला बनाकर शनिवार अथवा मंगलवार को हनुमान जी को जो चढ़ाएगा और इस चौपाई का जो 100 बार पाठ करेगा, धाम की पेशी करेगा, तो संकटों से बच जाएगा। कौन सी चौपाई? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का जो भी 100 बार पाठ करेगा वो संकटों से निपट जाएगा, मुक्त होगा। अगर कोई बंधन में है, पति या पत्नी वशीकरण में फंस गई, बेटा बेटी वशीकरण हो गया, बंधन में है, कारागृह में है या किसी कैद के बंधन में है, उनको एक चौपाई का बहुत उत्तम उपाय है, बड़ा पावरफुल। जो सतवार पाठ करे कोई छूट नहीं बंदी, सुख होई। अपने हनुमान चालीसा में ही इतनी पावरफुल चीजें हैं, लेकिन हम हिंदू दूसरों की जल्दी सुन लेते हैं, अपनों की कम सुनते हैं। दूसरों पर जल्दी भरोसा आता है, अपने पर कम, इसीलिए परेशान है। हनुमान चालीसा और हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। तो आज के बाद जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का हो गया है? पक्का हनुमान जी के चरण पकड़ो। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? 26 फरवरी को कन्या विवाह है, परिवार सहित हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। बेटियों के विवाह का निमंत्रण है, हमको आज जाना भी है, सबको निमंत्रण हम दे रहे हैं। सामूहिक अर्जी लगानी है। कपड़ा और नारियल ले आए हो? जो नहीं लाए हैं वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जो नारियल लेके आए हो बैठ जाओ, दाहिने हाथ में नारियल और कपड़ा रख लो, अभी गांठी मत लगाना। और यहां रेलिंग पे बांध के नहीं जाना है कि टेंट वाले के घरे भूत ही भूत पहुंच जावे। ना ना ना, घर पर ही पूजा मंदिर में नारियल रखना है। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। नारियल को हाथ में रख लो। कहो हे बागेश्वर भाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो एक छोटा सा बालक आया, बोले गुरुजी हमने आपको टीवी पे बहुत देखा,
हमने कहा क्या नाम है तुम्हारा? बोले गुरुजी हम पांव पढ़ लें तुम्हारे? हमने कहा पढ़ लो भैया, प्रणाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बोले गुरुजी हम अहरवार हैं, क्या तुम्हारे चरण छू सकते हैं? हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा भैया हमारी नजर में तो सब राम जी के भगत हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, आओ बैठो। उसके साथ हमने भोजन किया। इन्हीं मतंग मुनि की प्रेरणा हमने ली। भैया कोई बड़ा छोटा नहीं, सबरी को स्वीकार कर लिया। बहुत दिन तक सबरी सेवा में रही। एक दिन गुरुजी की जाने का समय आ गया। गुरुजी लेटे हुए थे, सबरी गई, गुरुदेव क्या बात है, आप आज कहीं जा रहे हैं? सबरी के सिर पर हाथ रखकर मतंग मुनि ने कहा, बेटी हम ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अरे राम, गुरुजी आप चले जाएंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तब गुरु ने कहा, मतंग मुनि ने, बेटी हम एक मंत्र दे देते हैं, गुरु मंत्र ही शिष्य की रक्षा करता है, ये मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। सबरी ने कहा, गुरुदेव आप जा रहे हैं तो मैं भी चलूं? गुरुजी ने कहा, नहीं तुम यहीं रहो। क्यों? बेटी तुम यहीं भजन करते रहना, हम तुम्हें वचन देकर कहते हैं त्रेता युग में अगर राम जी अवतार लेंगे तो एक दिन तुम्हारी कुटिया में खोजते खोजते आए। सबरी ने कहा, वो ब्रह्म हमारी कुटिया में आएंगे? हाँ तुम्हारी कुटिया में आएंगे। महाराज गुरुजी तो चले गए और सबरी दूसरे दिन से ही तैयारी करने लगी। रोज झाड़ू लगाती, रोज फल लेकर के आती, आज राम जी घर आएंगे। दिन भर बैठी रहती, गुरुजी ने कहा है तो आएंगे। शाम हो जाती, राम जी नहीं आते, रोने लगती, लगता है राजा है कहीं व्यस्त हो गए होंगे, कल आएंगे। सो जाती बेचारी। सुबह फिर उठती, फिर झाड़ू लगाती, जल्दी से फिर झाड़ू लगा करके फिर फल लाती, टोकरी रख लेती, आज जरूर आएंगे। पता है आपको सबरी ने कितने साल तक इंतजार किया? 10,000 वर्ष तक इंतजार किया। रोज 10,000 साल तक सबरी रोज राम जी की रास्ता देखती। एक जगह तो हमने पढ़ा, सबरी के जो रोम थे ना, रोम आंखों के ये पलक होते ना, 10,000 साल में इतने बड़े बड़े हो गए, जमीन में लटकने लगे। और जब राम जी आए तो वो देख नहीं पा रही थी, तो दोनों हाथों से रोमों को ऊपर उठाकर राम जी के दर्शन किए। पर सबरी को भरोसा था, गुरुदेव ने कहा है एक दिन तेरे घर राम आएंगे। भैया लोग कहते हैं कि राम जी कैकई के कारण बन गए, हमें तो लगता है सबरी के गुरु मतंग मुनि के वचनों के कारण राम जी को वन में आना। गुरु के वचनों का इतना बल होता है कि भगवान को वन में आना पड़ा। सबरी गाती है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते बीती रे उमरिया। गाइए, बैठे बैठे गाओ, ताली बजाते हो। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झुपड़ी